हेलो एवरीवन, आज लेकर आए हम एनसीईआरटी का 23 नंबर का क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक कार्डबोर्ड है, एक कार्डबोर्ड को डिवाइड किया है, एक स्क्वायर बनाया गया है। एक कार्डबोर्ड से बच्चों स्क्वायर बनाया गया है और उसका जो एरिया है वो 1 mm स्क्वायर है। देखो mm स्क्वायर तो एरिया बता रहा है, 1 mm स्क्वायर इसका एरिया है। इसको रखा गया है, कहाँ रखा गया? एक डिस्टेंस पर, और ये डिस्टेंस जो है आपके पास कितना है? 9 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। और ये 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कहाँ रखा हुआ है? मैग्नीफाइंग लेंस। और बच्चों मैंने बता रखा है कि मैग्नीफाइंग जो लेंस होता है वो सिंपल माइक्रोस्कोप ही तो होता है। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप ही आपके पास है। मैग्नीफाइंग लेंस भी बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास भी हम इसको कहते हैं। और हमें पता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक आपको कन्वर्जिंग लेंस इन्होंने दिया है और उस कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन जो अपने पास है वो ये वाला है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा इधर बनाते हैं, कैलकुलेशन भी हो जाए हमारी। ये अपने पास में एक कन्वर्जिंग लेंस है। इसका जो फोकल लेंथ है वो कितना है? इसका जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो यहां पर मैं मान रहा इसका फोकस है। अब याद करें सिंपल माइक्रोस्कोप में जब भी आपको नियर पॉइंट पर इमेज बनाना, क्योंकि आपको कह रहा है कि नियर पॉइंट पर इमेज बना रहा है, नियर मतलब नियर रखना है आपको, इन्फिनिटी में इमेज नहीं बनाना है। तो यदि वो हम बात कर रहे हैं नियर पॉइंट की, मतलब एक नियर बहुत पास में इसको रखना, तो इन्होंने देखो यहाँ 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है। ये ऑब्जेक्ट ए बी है, ये ऑब्जेक्ट ए बी है जिसको इन्होंने 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है, यानी यू का वैल्यू यहाँ -9 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ दिया हुआ है। और ये कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है बच्चों अपने पास में? एक स्क्वायर है जो एक कार्डबोर्ड से बनाया गया है। यानी हमारे पास एरिया दे रखा है बच्चों किसका? ऑब्जेक्ट का। और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट 1 mm स्क्वायर है। तो साइड क्या होगी बच्चों इसकी? साइड ऑफ ऑब्जेक्ट का यदि हम बात करें तो साइड क्या होगा? क्योंकि एरिया क्या होता है बच्चों? स्क्वायर का एरिया जो होता है, एरिया जो होता है वो साइड का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो यहाँ 1 mm स्क्वायर है, तो यहाँ 1 × 1 करते हैं तभी तो यहाँ 1 mm स्क्वायर आना है। तो साइड ऑफ ऑब्जेक्ट भी यहाँ कितना है? 1 mm आपके पास है। ये बातें याद रखेंगे ताकि हमारा फर्स्ट पार्ट इसका इजीली में सोल्व हो जाए। अब हमें पता है कि ऐसा सिचुएशन होगा तो यहाँ एक लार्ज इमेज अपना बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है ए डैश एंड बी डैश, और इरेक्ट होता है इमेज। तो क्वेश्चन में आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में यह पूछा गया कि इसका मैग्निफिकेशन, ओनली मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मीन लीनियर मैग्निफिकेशन पूछा है। तो बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन हम तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब आपको V पता होगा। सेकंड आपसे कह रहा है कि इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन द वर्चुअल इमेज, यानी जो वर्चुअल इमेज बन रहा है, पहले बात तो आप उसका मैग्निफिकेशन निकालिए इस कंडीशन में, और आपको जो इमेज बन रहा है उस इमेज का एरिया भी अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये तो ऑब्जेक्ट है और यहां इसका क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। अब यदि आपको इमेज चाहिए तो सबसे पहले आप मैग्निफिकेशन का बात करें। मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों? VU होता है। आपको ये फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को डील करने से पहले कि U तो गिवन है बट आपको V यहाँ नहीं पता। तो आपको V फाइंड आउट करना पड़ेगा और हम यहाँ यूज करेंगे बाय लेंस फॉर्मूला। हम लेंस फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ बच्चों I होता है, या देखने के लिए अपने पास I होता है, तो हम लेंस फॉर्मूले का यहाँ यूज करते हैं 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। सो 1/v इक्वल 1/f और ये प्लस 1/u आ सकता है। 1/v, f कितना है यहाँ? फोकल लेंथ है कितना बच्चों? तो 10 है अपने पास में, और u किसका रहेगा? माइनस का रहेगा, लेफ्ट साइड में, तो 9 आ गया। एलसीएम इसका 90 आएगा, ये 9 आ गया, ये 10 आ गया, तो हमारे पास जो इमेज आएगा वो -90 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इमेज यहाँ 90 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर बनना है। सो मैग्निफिकेशन यहाँ क्या रहेगा? +v, v कितना है? -90 है, u कितना है बच्चों? -9 है, तो m यहाँ +10 आ रहा है। प्लस आपको ये बता रहा है
कि आपका जो इमेज है वो कैसा बन रहा है, या इरेक्ट बन रहा है, सीधा इमेज यहाँ बनता है। नेगेटिव आता है तो यहाँ क्या कहते हैं कि यहाँ इमेज कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। तो हमारे पास एक क्या पता चल चुका है फर्स्ट में, मतलब ये क्वेश्चन अभी तक हमने फाइंड आउट कर लिया। 3 पार्ट है इसके बच्चों, फर्स्ट में भी 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, फर्स्ट में भी 2 पार्ट है। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है कि आपको एरिया भी बताना है, किसका, स्क्वायर का। कौन सी स्क्वायर का, जो एक वर्चुअल इमेज बना रहा है। यहां तक बात अपने पास समझ में आ गया है सभी के। मैग्निफिकेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसी का जो पार्ट कह रहा है आपसे कि आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, इमेज जो बन रहा है उसका एरिया बताना है, इमेज का एरिया बताना है। और हमने क्या फाइंड आउट किया बच्चों, यहाँ वी वाई यू इक्वल टू 10 आ रहा है, तो v कितना आ गया, 10u आ गया। v कितना आ गया, 10u आएगा, नहीं आएगा? ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? हमें एरिया फाइंड आउट करना है इमेज का, तो हमें इमेज की साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और इमेज की जो साइड होगी, यानी साइड जो होगी बच्चों किसकी, इमेज की, वो 10 टाइम होगी। किससे 10 टाइम होगी बच्चों, ऑब्जेक्ट की जो साइड है, या ऐसे लिख देते हैं हम, जो साइड होगी, किसकी साइड होगी बच्चों, जो ऑब्जेक्ट की साइड होगी। क्योंकि इमेज यदि 10 टाइम बड़ा है तो यह 10 टाइम बड़ा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो इसके साइड और इसकी साइड में कुछ कंपैरिजन तो होगा। कैसे होगा, यदि ये 10 टाइम बड़ा है तो इसकी साइड इससे 10 टाइम बड़ी दिखेगी। ऑब्जेक्ट की साइड कितनी थी बच्चों, 1 mm थी। और इमेज की जो साइड होगी, यहाँ इमेज की जो साइड होगी वो कितनी होगी, 10 × 1 mm, 10 टाइम होना है ना, सो यहाँ 10 mm हो गई। लेकिन हमें साइड नहीं चाहिए, हमें एरिया चाहिए बच्चों, किसका, इमेज का। और एरिया, क्योंकि इमेज स्क्वायर फॉर्म में है, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, सो ये आ गया बच्चों 10 mm × 10 mm, सो ये रिजल्ट आ गया 100 mm स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ इमेज अपने पास क्या आ गया है, 100 mm स्क्वायर आ गया है। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसका सेकंड पोर्शन करते हैं, इसका सेकंड पोर्शन करते हैं। अब ये सेकंड पोर्शन करने से पहले ये वाला फर्स्ट पोर्शन तो अभी मैं जिंदा रख रहा हूँ भाई, क्योंकि कुछ बातें हमें बाद में भी इसमें करना है। तो ये तो फर्स्ट पोर्शन में मैग्निफिकेशन, चलो हम यही रखते हैं, ए पोर्शन था। बी पोर्शन में आपको क्या फाइंड आउट करना, देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है। और ये हमें पता है कि बच्चों ये कौन है, ये है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, और सिंपल माइक्रोस्कोप मैंने बता रखा अच्छे से। आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रखें जो होता है बच्चों dy/u। अब d कितना रहता है, -25, u कितना दिया हुआ बच्चों, यह -9 दिया हुआ है। सो m यहाँ कितना आएगा, यह माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस आना है, प्लस आना है, मतलब इमेज है इरेक्ट बनेगा। यहाँ 2 टाइम चला गया, 18 आ गया। ठीक है, एक बार सोल्व कर लेते हैं। तो 25 और 9, ये 2 टाइम 18 आ गया, ये 7 रहा। तो अप्रोक्सीमेट 2.7 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मैग्निफिकेशन आ जाएगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्लियर है? एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम याद करें मैग्नीफाइंग पावर भी बोलते हैं। तो ये मैग्नीफाइंग पावर आपके पास आ चुका है बच्चों, ये मैग्नीफाइंग पावर आ चुका है। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, सी क्वेश्चन ये कह रहा है इज द मैग्निफिकेशन, यानी हमने देखा एंगुलर मैग्निफिकेशन तो हम कैपिटल डी डिस्टेंस का ही फाइंड आउट करते हैं। यह थर्ड पोर्शन क्या कह रहा है, ठीक है, इसकी बच्चों रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है अभी थोड़ा, तो सी पोर्शन यहां कर रहा हूं मैं। सी पोर्शन आपसे क्या कह रहा है, इज द मैग्निफिकेशन इन ए में, मतलब इस ए वाले में, ए वाले का मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन है। ए वाले का मैग्निफिकेशन जो है बच्चों वो क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन है। मतलब मैग्निफिकेशन ए में जो आ रहा है, क्या वो मैग्निफिकेशन जो आ रहा है बी में, क्योंकि बी में कैसा मैग्निफिकेशन आ रहा है, एंगुलर, क्या इक्वल है क्या, यानी एम जो है किसकी बात कर रहा है, एंगुलर की, क्या इक्वल है क्या। देखिए ये तो बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन है और ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है। ये तो है बच्चों v/u और ये आपके पास क्या है dy/u। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ v और d इक्वल नहीं आ रहा है। v कितना है 90 है और d 25 है। इस वजह से ये v/u का जो वैल्यू आ रहा है वो तो 10 आ रहा था
और ये कितना आ रहा था, 2.7 आ रहा था। तो बच्चों बताओ ये वैल्यू इक्वल है क्या? तो ये वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसलिए लीनियर मैग्निफिकेशन या एंगुलर मैग्निफिकेशन के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, थैंक यू।